तुर्की की 1000 नाव, जी हाँ, जो छोटी कश्ती होती है वो 1000 जाएंगी। जस्ट इमेजिन, 1000 की बात हो रही है। इस तरह से इजराइल ने गाज़ा की पट्टी को घेरा हुआ है और गाज़ा के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है। लेकिन अब टर्की ने अपने 1000 कश्तियाँ गाज़ा की तरफ भेजी हैं और उसके अंदर जवान फौजी भी हैं जो इसराइल ने नाजायज़ कब्ज़ा गाज़ा के ऊपर किया हुआ है उसको छुड़वाने के लिए। तो दूसरी तरफ अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा दबाव है। हम जिस टर्की को ये समझ रहे थे कि वो सिर्फ बयान दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, तो उस टर्की ने आज मुसलमान होने का सबूत दिया है हमें। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी एक बहुत बड़ा हमला किया है अमेरिका की बेस पे। अमेरिका की पूरी बेस को तबाह कर दिया है हिजबुल्लाह ने। ये सारी खबर हमें रज़ा भाई ही क्लियर बता पाएंगे और फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर जो हमारे मुसलमान भाई और बहनें हैं उनके लिए दुआ ज़रूर करें। हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1-2 की बात नहीं हो रही है और कमाल की बात यह है कि इन तमाम शिप में टोटल 4500 दुनिया भर के एक्टिविस्ट होंगे। कमाल उस पर से यह है कि उनमें बच्चे भी शामिल होंगे। ये तमाम लोग उस 1000 शिप के अंदर बैठकर पूरे झुंड में निकलेंगे। पहले ये साइप्रस जाएंगे, मैप देखिए पूरा रूट बताया है। तुर्की से ये साइप्रस जाकर रुकेंगे। साइप्रस के बाद वो सीधा इजराइल के शहर अशदोद में एंटर हो जाएंगे। अशदोद में ये घुसने के बाद, जी हाँ, ये 4500 लोग जो पूरी दुनिया के एक्टिविस्ट होंगे अलग अलग जगह से, वो 4500 लोग इजराइल के अशदोद के शहर में घुसकर गज़ा की तरफ आगे जाएंगे और इजराइल की सेना ने जो गज़ा को घेरा हुआ है उस घेराव को तोड़ेंगे ताकि गाज़ा के लोग वहाँ से निकल सकें और वहाँ मदद पहुँच सके। मेरे दोस्तों, ये सबसे बड़ा रिस्क है और सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। ऑनलाइन बैठकर बोल देना, लिख देना, पैसे भेज देना, ये बहुत आसान है, लेकिन मैदान जंग में उतरना ये अलग बात है। मेरे दोस्तों, तुर्की ने क्लियर किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेगा। ये पूरा झुंड, ये पूरी जो सेना जा रही है, ये किसी हथियार के साथ नहीं जाएगी, निहत्ती जाएगी और ये तमाम लोग एक्टिविस्ट होंगे, कोई आम या मिलिट्री का बंदा नहीं होगा। इनका मकसद सिर्फ इतना होगा कि शांति, मोहब्बत और प्यार से जाके जो घेराव बनाया हुआ है, जो घेरा हुआ है इजराइल ने गाज़ा के लोगों को, वो घेराव तोड़ेंगे ताकि गज़ा के लोग अपनी जान बचा सकें। ऐसा पहली बार नहीं, सन 2010 में भी इसी तरह से हुआ था जब इजराइल के घेराव को तोड़ने के लिए तुर्की ने इसी तरह से एक्टिविस्ट भेजे थे। लेकिन समुद्र में तुर्की के खिलाफ इजराइल ने वॉरशिप भेज दी थी उस दौरान, जब 2010 में तुर्की ने एक्टिविस्ट की नाव तैयार करके भेजी थी और तुर्की की उस एक्टिविस्टों की नाव के ऊपर इजराइल के वॉरशिप ने हमला किया था जिसमें 10 एक्टिविस्ट मारे गए थे। लेकिन सलाम हो, और कमाल की बात है और उन लोगों को सलाम है जो तैयार हो गए हैं इस खतरनाक माहौल में इजराइल के अंदर घुसने के लिए। सलाम हो उनको। दोस्तों, तुर्की का मैदान अमल का ये पहला कदम है, ये पहला ऐसा काम है इस जंग में तुर्की ने ग्राउंड का शुरू किया है। वही मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये जो झुंड जाएगा इसमें 40 देशों के अलग अलग संगठन और ग्रुप के लोग होंगे। इसके अलावा 300 से ज़्यादा रशियन बोट्स होंगी जिसमें रशियन एक्टिविस्ट होंगे। इसमें 104 बोट जो होंगी वो स्पेन की होगी जिसमें स्पेन के एक्टिविस्ट सवार होंगे। इसके अलावा 1000 बोट्स के अलावा तुर्की के 12 वेसल, बड़े वाले जहाज भी साथ जाएंगे। इजराइल इस चीज से बुरी तरह से चिढ़ सकता है। एक हंगरी अमेरिकन, यानी उसके पास 2 देशों की नागरिकता है, उस लॉयर यानी उस वकील ने बताया है कि उल्टा अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर ही प्रेशर बनाया हुआ है कि कोई भी सख्त कदम नेतन्याहू के खिलाफ यानी इजराइल के खिलाफ ना उठाए। लीजिए, जिससे उम्मीद थी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से, उस पर भी अमेरिका ने दबाव बनाया हुआ है। जो हक बोलता है उसको कुछ न कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। स्पेन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट लगातार बार बार इजराइल की आलोचना कर रही थी। बार बार
उन्होंने आखिर में एक बार फिर से ताज़ा बयान दिया और कहा कि इजराइल की आलोचना करनी चाहिए, इजराइल के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। बहुत सारी उन्होंने बातें कही। इजराइल बहुत ज़्यादा इस महिला की वजह से परेशान था। अब नेतन्याहू का फ़ोन आ गया होगा तो स्पेन की सरकार ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने उस महिला को उनके पद से हटा दिया है। लेकिन फिर भी जाते जाते उन्होंने आखिरी बयान में भी इजराइल का विरोध किया है। सुनिए। Buenos días a todos y todas. Hoy volvemos a salir a la calle para acompañar a las miles de personas que en las últimas semanas han salido a la calle en nuestro país a exigir un alto al fuego. Hoy quiero trasladar 3 medidas muy sencillas pero muy urgentes que necesitamos promover desde ya en el Gobierno de España. La primera es presionar al Estado de Israel para que lleve adelante un alto al fuego y deje de exterminar al pueblo palestino, porque eso es lo que estamos viendo, un genocidio planificado contra el pueblo de Palestina. En segundo lugar, creo que la primera medida que tiene que tomar el nuevo gobierno es romper relaciones diplomáticas con Israel y sumarse a esa coalición de países liderada por Sudáfrica. हिजबुल्लाह ने ऐसा हमला किया इजराइल की पोस्ट पर कि इजराइल की पोस्ट तबाह हो गई। सुबह मैंने आपको दिखाया, ऐसा हमला किया कि इजराइल की सेना चकरा गई कि दिन में ये तारे कैसे नज़र आ रहे हैं। बौखलाहट में फिर इजराइल ने लेबनान के धर्म स्थल चर्चों पर हमला कर दिया। ये तमाम तस्वीर उसी चर्च की हैं। इजराइल सीधा सिविलियन पर हमला करता है और या फिर धार्मिक स्थल पर हमला कर देता है। तुर्की का सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग डिसइंफॉर्मेशन संस्था ने इजराइल के मुंह पर थूक कर कहा है साफ तौर से कि हमास ने किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, आपके क्लेम सारे फर्जी हैं। उस संस्था ने साफ तौर से बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन इजराइल ने फैलाई है। जिन यहूदियों की फ़ोटो जारी करी है वो ड्रग माफिया के टाइम की 2010 और 12 के वक्त की वो फोटोज़ और वीडियोस हैं जिसको जारी करके इल्ज़ाम हमास पर लगाया है इजराइल ने। वहीं तुर्की और 61 मरीज़ों को गज़ा से अपने देश तुर्की ले गया है इलाज के लिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क के इलाके में इतना ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ स्टारबक्स के खिलाफ कि वहाँ का स्टारबक्स पूरी तरह से बंद हो गया और लोग कहते हैं कि बाइकॉट करने से कुछ नहीं होता। साहिल खान के मुंह पर यह ज़ोरदार तमाचा देखिए। So this is the Starbucks at Astor Place, and I've lived in the neighborhood for almost 3 years, and every single day this whole outside vestibule is completely packed. But since the boycott started, it's been emptier and emptier, and now they've completely shut off their main seating area, completely closed it off. So boycotting does work. वहीं हमास ने कहा है कि 7 अक्टूबर के कांड को इजराइल बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है क्योंकि उसको अपना जेनोसाइड, अपने क्राइम को छुपाना है। यमन ने तो पूरी तरह से इजराइल की इज्जत का बलात्कार कर दिया। अब इजराइल इस बात को कैसे एक्सेप्ट करे कि छोटे से झुंड ने फिल्मी अंदाज में इनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। तो इजराइल ने बड़ी ही शातिराना अंदाज में कल ही इल्ज़ाम जो यमन ने किया है उसका इल्ज़ाम ईरान पर डाल दिया। कहा यमन ने जो हमारे जहाज़ को सीज किया है उसके पीछे ईरान का हाथ है। लीजिए 12 घंटे बोले हुए हुआ था कि ईरान ने क्लियर कर दिया कि भाई यमन ने जो भी हाईजैकिंग की है उसमें ईरान का कोई रोल नहीं है। इससे पहले की तमाम रिपोर्ट्स को जाकर ज़रूर देखिएगा। जिस तरह ने टर्की ने अपने 1000 फ़ौजी भेजे हैं, मतलब कि हज़ारों फ़ौजी भेजे हैं और उसमें कश्तियाँ भी भेजी हैं, माल भी भेजा है बहुत सारा, और हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अमेरिका का बेस बिल्कुल तबाह कर दिया है, तो यकीन माने कि ऐसा लग रहा है अभी कि ये जो जंग है इसका अभी कोई ना कोई नतीजा निकलेगा और इंशाल्लाह आज़ाद हो जाएगा गज़ा हमारा। फ़लस्तीन के भाई आज़ाद होंगे, उनको सुख का सांस आएगा। और इस वीडियो में आपने ये देखा होगा कि पूरी वीडियो में कि किस तरह से सच्ची खबर है। जो भी इस चैनल के ऊपर ख़बर आती है, जो भी इस चैनल के ज़रिए ख़बर नशर होती है वो सच्ची और ऑथेंटिक और सर्चेबल होती है। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।